विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। भाग्यवादी बनकर तमोगुणी नहीं बनना है। लोग सुस्त हो गए तो इसलिए वापस से चेतना जगाई जाए। भविष्य बताया गया आपको कुछ, तो सिर्फ संभावना बताई गई। 1 of 4, 4 संभावना है आपकी। सामने वाले ने आपको एक संभावना बताई। बुद्ध का भविष्य देखने वाले ने क्या कहा? या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, या तो बुद्ध बने, जागृत बनेगा। तो संभावना होती है, कई संभावना है आपकी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा अज्ञान इंसान में प्रवेश करता है। विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य।
सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे डीएस में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, डीएस दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है। संतुष्टि आपका गुण है। शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है, उसमें स्थापित हों ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मुसलमान का अर्थ ही क्या है? जिसका एक में ईमान, वो मुसलमान। जिसका एक में ईमान यानी जो एक में विश्वास करता है, ईश्वर ही है और कुछ है ही नहीं, तो मुसलमान। हिंदू का अर्थ क्या है? जो वेद वेदांतों को मानता है। वेद का अर्थ ही क्या है? अनुभव, अपनी वेदना से जानने वाला। वेदना शब्द सुना है ना? अपनी वेदना, अपने अनुभव से जानने वाला हिंदू। मगर ये अर्थ तो खो गए। लोग बचपन से हिंदू बन गए तो कभी अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं की। बौद्ध का अर्थ जागृत होना, बिना जागृत हुए। तो कैसे सही अर्थ हमें समझ में आए? हर धर्म का अर्थ क्या था? क्राइस्ट कॉन्शियसनेस क्या है? चेतना। तो वो चेतना हमारे अंदर जगे तो सही माने में हम बौद्ध बन पाएंगे, महावीर बन पाएंगे, या जो भी धर्म से लोग आए हैं। तो ये समझ हम रखें तो ये दूसरे नर्क से हम निकल जाएंगे, अटकेंगे नहीं। क्योंकि कहोगे अच्छा ये साइंस है, वास्तुशास्त्र साइंस है, ये अपने अपने उनके उपयोग हैं, मगर इन्हीं में विश्वास डालकर अपना विश्वास खोना नहीं है। भाग्यवादी बनकर तमोगुणी नहीं बनना है। लोग सुस्त हो गए तो इसलिए वापस से चेतना जगाई जाए। भविष्य बताया गया आपको कुछ, तो सिर्फ संभावना बताई गई। 1 of 4, 4 संभावना है आपकी। सामने वाले ने आपको एक संभावना बताई। बुद्ध का भविष्य देखने वाले ने क्या कहा? या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बुद्ध बने, जागृत बनेगा। तो संभावना होती है, कई संभावना है आपकी। जिस संभावना के विचार आप रखोगे वो संभावना खुलेगी। तो इन ग्रहों का असर होता है, मगर कितना ये आपने समझा। जैसे आप लिख रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, एक बच्चा आकर आपका कुर्ता खींचता है, बीच बीच में कुर्ता खींचता है, तो आप फिर भी अपना लिखते रहते हो। कितना असर हुआ? थोड़ा असर तो हुआ, मगर आपका काम बंद हुआ? आपका काम बंद नहीं हुआ। तो इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। विचार बदलते हैं तो नक्षत्रों के फल बदलते हैं। ऐसे मत समझना कि सुबह में 6 बजेंगे घड़ी में तो सूरज निकलेगा, अगर 6 नहीं बजेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा। आप कहेंगे ना सूरज निकलता है तो इधर टाइम 6 बजते 4 बजते मुर्गा बांग देता है। सूरज निकलता है, घड़ी में टाइम बाद में। आपके विचार बदलते हैं तो नक्षत्रों के फल बदलते हैं। नक्षत्र बदलते, आपके विचार बदलते तो लोग बोलेंगे नक्षत्र बदल रहे इसलिए हमारे फल हमारे जीवन में जो है वो गलत आ रहे। उल्टा हो गया ना। सुबह होगी तो मुर्गा बांग देगा, या मुर्गा बांग देगा तो ही सुबह होगी। कहानी ऐसा सुनते हो ना, कोई पर्सन बोलता है मेरा मुर्गा बांग देगा तो गांव में सूरज निकलता है। तो एक दिन नाराज हो गया, गांव वालों से कहा अभी मैं चला जाता हूं गांव छोड़कर, सुबह ही नहीं होगी तुम्हारे इधर। मुर्गा लेकर चला गया, तो बाद में मालूम पड़ा कि सूरज तो निकला ही था उधर। मुर्गे की बातों में आ गया वो। मुर्गा बोलता था मैं बांग दूंगा तो ही सूरज निकलेगा, फिर उसने मुर्गे को मुर्गा बनाया। तो आप भी मुर्गे को मुर्गा बनाओ, यानी जो तोलुमन है, तोलुमन है वो मुर्गा जो ऐसी बातों में उलझाते रहता है, उसको मुर्गा बनाओ, उसकी बातों में मत आओ। तो इस दूसरे नर्क से भी आप मुक्त हो जाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।